जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सेट्स की 5th क्लास है और प्रीवियस क्लास में हमने इंटरवल्स के बारे में बात किया था। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड या सेमी इंटरवल के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से हम लोग क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। जैसे ए है, क्या है ए इंटरसेक्शन बी ये है। तो इसका मतलब है ये साइन जो होता है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। किसका साइन होता है? इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स, तो एक्स एक एलिमेंट है जो कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। एक्स मतलब ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊं, आप एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये एग्जाम्पल है, ए एक सेट है, क्या है, ए एक क्या है, सेट है, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे बी एक सेट है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों एलिमेंट में क्या हो, कॉमन हो दोनों सेट में। जैसे एक सेट ये ए है और एक बी है, जो दोनों में कॉमन हो वही किस में आ जाता है, इंटरसेक्शन में आ जाता है। वही किस में आ जाता है, इंटरसेक्शन में। 2 3 C D E F। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाता है, ए इंटरसेक्शन भी हो जाता है। अब देखिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी 1 2 3 2 3 C D E F। तो ए है, ए इसमें नहीं है, बी भी नहीं है, बी में, सी देखिए सी कॉमन है दोनों में, सी क्या है, दोनों में है, तो सी क्या हो गया, कॉमन। 1 2 1 नहीं है इसमें, 2 देखिए 2 दोनों में है, 2 क्या हो गया, कॉमन, C 2। अब देखिए 3 है इसमें और 3 इसमें भी है, 3 क्या हो गया, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या हो गया, C 2 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इफ अगर x जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x ए से भी बिलोंग करना चाहिए और x बी से भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसका अगर हम वेन डायग्राम बना के समझाएं, आप लोग देखिए वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, इसका वेन डायग्राम। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं आप देखिए। ए है और ये क्या है, बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। और ये जो बीच वाला सेक्शन है ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, C 2 3 है, क्या है, C 2 3। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, C 2 3। ठीक है, अब देखिए ए में क्या बच गया फिर, ए बी और 1 ए बी, और बी में क्या बच गया, डी ई एफ। बी में क्या बच गया, डी ई एफ। अगर आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आया हमारा, C 2 3, जो कि क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, जो कि क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे ऑपरेशन पे चलते हैं। दूसरा ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है कि जो सेट है, जो एक्स है, वो क्या हो, ए से भी बिलोंग करे या फिर बी से बिलोंग करे, या ए से बिलोंग करे या बी से। और इसमें क्या था, एंड था, ए से बिलोंग करे और बी से बिलोंग करे, जो दोनों में कॉमन हो वो ए इंटरसेक्शन बी में होता है। लेकिन इसमें क्या है, ए यूनियन बी में क्या होता है, या तो वो ए सेट से बिलोंग करे या बी सेट से, इंटरसेक्शन में आ ही जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए,
जैसे कोई सेट ए है, ए सेट है जिसमें क्या है 1 A B 2 ये एलिमेंट है। अब कोई देखिए बी सेट है, बी सेट में क्या है 2 3 D E एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब हम लोग इसका यूनियन लेंगे और ये साइन जो है ये यूनियन का साइन है, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है और यूनियन का साइन ऐसे होता है। तो ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, और ये क्या है यूनियन है, ये आप लोग मत भूलना, ठीक है। अब देखिए ए सेट में कितने एलिमेंट है 1 A B 2 और बी में क्या है 2 3 D E। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कह रहा है या तो वो ए से बिलोंग करे या बी से, तो मतलब दोनों का यूनियन हो जाएगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो दोनों में बिलोंग करते हैं सब का सब आएगा, टोटल एलिमेंट इसमें आ जाएगा। अब देखिए 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है और डी भी बिलोंग कर रहा है, ई भी बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी में। और ए में कितना एलिमेंट है 4 है और बी में कितना एलिमेंट है 4 है। तो आप बोलेंगे टोटल एलिमेंट आना चाहिए था 8, तो ए यूनियन बी में 7 ही एलिमेंट क्यों आए? 7 एलिमेंट इसलिए आए हैं क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक ही बार लिखते हैं। तो आप देखेंगे ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 है और बी में भी 2 है, तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ए यूनियन बी क्या हो गया 1 A B 2 3 D E, ठीक है। अब इसका हम लोग वेन डायग्राम अगर बनाएं, जैसे ये ए है, ये क्या है बी है, ठीक है, ये क्या है ए है और ये क्या है बी है। तो ए यूनियन बी, ये ए है बी है, ए यूनियन बी में पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाता है, पूरा का पूरा सेट आ जाता है ए और बी मिला के, ठीक है। यही होता है ए यूनियन बी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर मैं इसका आपको ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाऊं, जैसे ये ए है और ये बी है, अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 2, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा, सिर्फ 2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेके और समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए आप, इफ़ ए इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 1 3 9 1 9 12, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है देन ए इंटरसेक्शन बी, हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, हमें दोनों बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है और ए यूनियन बी क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे ए सेट क्या है, ए सेट हमारा है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट क्या है हमारा 1 9 12, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए में भी बिलोंग करना चाहिए और बी में। तो आप बताइए ए और बी में कॉमन क्या है, 1 इसमें है 1 इसमें है, 2 इसमें है 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है 3 इसमें है नहीं है, 4 है इसमें लेकिन बी में नहीं है, 4 ए में 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो सिर्फ क्या एलिमेंट कॉमन हो रहा है 1, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम लोग ए यूनियन बी की बात करेंगे, ए यूनियन बी मीन्स टोटल एलिमेंट जो दोनों में बिलोंग करता हो वही आ जाएगा। तो मतलब जो दोनों में नहीं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 भी है और 9 भी है और 12 है। तो ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3 4 5 9 12। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है ए यूनियन बी में। आप देखेंगे ए में 5 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है 3, 5 3 8 होना चाहिए ए यूनियन बी में, सॉरी यूनियन का साइन मैंने गलत लिख दिया, आप लोग चेंज कर लीजिए ए यूनियन बी, ठीक है। 5 + 3 8 हो गया, लेकिन यूनियन में तो 7 ही है। तो आप लोग देखेंगे कॉमन एलिमेंट जो 1 है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, इसलिए क्या हो गया
ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, नहीं फॉर्मूले पे हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी बाद में, पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 3 5, और एक और दिया है सी इज इक्वल टू 4 7 8। देन हमें बताना है ए यूनियन बी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 3 चीज़ हमें बताना है, तीनों का यूनियन बताना है। ठीक है, और भी हमें कुछ बताना है, और भी इसी में हम लोग क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। जैसे इसमें हमें बताना है बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और बताना है हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन भी बताना है। तो हमें 4 चीज़ें बतानी हैं। तो अब देखिए आपको, जैसे तो ए जो दिया गया है 1 2 3 है, और बी जो दिया गया है 3 5 है, और सी जो दिया गया है 4 7 8 है। तो हमें क्या क्या बताना है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहले हमें ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी क्या होता है? टोटल एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, वो सारे के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आते हैं। तो आप लोग देखेंगे 1 2 3 3 5, तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है तो नहीं लिखेंगे, एक बार आ गया है, और 5। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब दूसरा क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? इसमें 1 है, बी में नहीं है। ए में 2 है लेकिन बी में नहीं है। ए में 3 है और बी में भी क्या है? 3 है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया? 3। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट देखते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका मतलब ए बी और सी के टोटल एलिमेंट आएंगे, इसमें सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। तो आप लोग देखेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब इसमें 3 तो ऑलरेडी है तो 5 सिर्फ लिखेंगे, और सी से 4 7 8। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। लेकिन ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2, और इसमें कितने? सी में भी 3। तो टोटल एलिमेंट हो गए 8। तो लेकिन बेटा आप लोग देखेंगे कि जो 3 है वो ए और बी में क्या है? कॉमन है। ए और बी में क्या है? कॉमन है। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? बी और सी में कॉमन एलिमेंट, बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो नल सेट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब नल सेट को मैंने बताया था उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बी यूनियन सी, बी में कितना है? अब बी और सी का यूनियन लेंगे तो बी में 3 है, 5 है, और कितना है? 4 है, 7 है, 8 है। कॉमन नहीं है कुछ भी, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट बी के और सी के किस में आ जाएंगे? बी यूनियन सी में। अब ए यूनियन सी बताना है, ए और सी का यूनियन। तो आप लोग कर लीजिए ए और सी का यूनियन कितना है? 1 2 3 ए में है, और सी में कितने एलिमेंट है? 4 7 8। तो ए यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट, और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी 1 2 3 और 4 7 8। ए और सी में कितने एलिमेंट कॉमन है? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 से, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब एक और बच रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी में तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? आप लोग देखेंगे ए में 1 2 3 है, बी में 3 5 है, सी में 4 7 8 है। तो ए और बी में तो 3 कॉमन है, लेकिन सी में 3 नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एक भी एलिमेंट क्या है? दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? 5 से। होप आपको ये पूरी की पूरी ऑपरेशन यूनियन का और इंटरसेक्शन का समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं पहले। जैसे एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स, ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, और जो n जो है वो क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। एंड b जो है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n, यहाँ भी n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड a यूनियन b, हमें दोनों निकालना है, a इंटरसेक्शन b भी निकालना है और ये a यूनियन b भी निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b के लिए हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b मीन्स होता है कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, a में भी हो और क्या हो, b में भी। पहले हम लोग इसके सेट को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इसके सेट को। तो x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b जैसे है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो a में है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3n है। इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई n होता है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई n, और n जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि a सेट में जितने एलिमेंट आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। किसके मल्टीपल होंगे, 3 के। और क्या है, b में क्या है, x इज इक्वल टू 4n है, x इज इक्वल टू 4n है। इसका मतलब ये है कि n जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो b में जितने एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 4 इंटू n का मतलब 4 का मल्टीपल होता है। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए हम एंड रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है उसको हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को और से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x जो है इंटरसेक्शन हम लोग पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो x जो है मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है x क्या है, 3 और 4 का मल्टीपल दोनों का होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन आएगा। कॉमन तभी तो मिलेगा जब 3 और 4 का मल्टीपल साथ में हो, ठीक है। x जो है इसका मतलब 3 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो, तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो कहने का मतलब है x इज मल्टीपल ऑफ बोथ, x इज मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। x जो है 3 और 4 दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है अब हम लोग 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो x जो है किसका मल्टीपल होना चाहिए, x जो है 12 का मल्टीपल होना चाहिए, x जो है 12 का मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 12n होना चाहिए, और n जो है इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए, n जो है इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं अब हेंस, हम लोग लिखेंगे हेंस a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 12n, ठीक है। और x क्या बिलोंग करना चाहिए, n किसके बिलोंग करना चाहिए, n जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया a इंटरसेक्शन b, क्या निकल के आ गया, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और अगर हम इसी का यूनियन ले, मान लीजिए जैसे x बिलोंग टू a यूनियन b, ये तो बहुत ही इजी है। तो x इज इक्वल टू 3n है, और या फिर x इज इक्वल टू 4n। इसका कहने का मतलब ये है कि यूनियन में सब आ जाता है, कॉमन की ज़रूरत नहीं है, 3 वाला भी और 4 वाला भी। और इसमें रिप्लेस क्या होगा, रिप्लेस क्या होगा, अब देखिए जैसे आप देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे x जो है x इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, x तो 3 का मल्टीपल है, या फिर x जो है 4 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 4 का, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखिए, लेकिन अब जब आप 3 और 4 का मल्टीपल है दोनों, अब जब दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, जब दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 12 का मल्टीपल x वाले सेट में भी आएगा जो a है, और b वाले सेट में भी आएगा जो किसका मल्टीपल है, 4 का। तो 3 और 4 वाले में दोनों सेट में
3 के मल्टीपल वाले ए वाले सेट में और 4 के मल्टीपल बी वाले सेट में 12 का मल्टीपल जरूर आएगा। तो हम यूनियन लेते समय जब वो चीज़ 2 बार आती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है यूनियन में हम लोग 12 का मल्टीपल हटा देंगे। क्या कर देंगे, 12 का मल्टीपल हटा देंगे। तो जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे, जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे उसमें क्या करेंगे, 12 का मल्टीपल हटा देंगे। तो यूनियन के लिए x सच दैट x बिलोंग टू 3n और सॉरी x इजक्वल टू 3n लिखिए ना, x इजक्वल टू 3n और x इजक्वल टू 4n। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग टू 12n। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग टू 12n। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे ही क्या रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, सेट। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ है, मैं आपको A यूनियन B का फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। लेकिन हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब कैसे, जैसे A में 1 2 3 3 एलिमेंट है और B में कितना है, 2 3 4। ठीक है, तो इसका जब हम लोग यूनियन लेंगे, यूनियन में आप लोग देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब देखेंगे आप लोग इसमें कितना है, 3 एलिमेंट है, इसमें कितना है, 3 एलिमेंट है और यूनियन में सिर्फ 4 एलिमेंट आया। यूनियन में सिर्फ 4 एलिमेंट आया। 4 एलिमेंट इसलिए आया क्योंकि 2 और 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। 2 और 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है, वो भी 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कितना है, 4 है। लेकिन हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B हम लोग जब निकालेंगे तो इसका A इंटरसेक्शन B बताइए आप लोग क्या होगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3। A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट हैं, 2। आप लोग देखिए 3 + 3 6 - 2 = 4। मतलब यूनियन करते समय जो इंटरसेक्शन एलिमेंट होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो 12 का मल्टीपल है वो जो दोनों में कॉमन है उसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अभी ऑपरेशंस में और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी डिसजॉइंट सेट बाकी है, डिफरेंस बाकी है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।